हे गाइस व्हाट्सअप। वेलकम टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक इंट्राडे स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ जिसके लिए मैंने लगभग 24,000 प्लस जीएसटी पेड किए थे जब मैंने अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत की थी। दोस्तों ये इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी है, इसके लिए हमें 3 मूविंग एवरेज और आरएसआई की जरूरत पड़ेगी। आपका जो भी ब्रोकर हो उसमें आ जाके आप 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और आरएसआई लगा सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज करते हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पे सिर्फ 3 इंडिकेटर अलाउड है। तो अब इसमें हम एक सेटिंग कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे हमें इंडिकेटर में जाना है और हमें मूविंग एवरेज रिबन करके एक इंडिकेटर मिलेगा, उसको लगाना है। उसमें हम 4 मूविंग एवरेज लगा सकते हैं। तो उसके सेटिंग में यहाँ पे जाना है और हमें चौथा मूविंग एवरेज निकाल देना है और इनपुट्स में जाके हम एसएमए को ईएमए कर देंगे। अब इसकी वैल्यू क्या रहेगी, फर्स्ट हमारा ईएमए रहेगा 5 ईएमए, सेकंड रहेगा हमारा 13 ईएमए और थर्ड लगाएंगे हम 26 ईएमए। इसके कलर में बता दूंगा, आपको वही कलर लगाने। 5 ईएमए रहेगा हमारा ब्लू, हम 13 को लगाएंगे ग्रीन और 26 ईएमए को लगाएंगे रेड। मैं इसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ा देता हूँ तो हम क्लियरली देख सकते हैं। और हमें फिर इसे ओके कर देना है। और हमारा सेकंड इंडिकेटर रहेगा आरएसआई और इसकी सेटिंग बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे हमें सिर्फ आरएसआई चाहिए तो हम आरएसआई बॉलीजर बैंड अपर बैंड यहाँ से निकाल देंगे और इसकी भी मैं थिकनेस बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे आरएसआई का ट्रेडिशनल वैल्यू रहती है 70 और 30, वो हम बदल के अपर बैंड 60 और लोअर बैंड 40 कर देंगे और इसको यहाँ पे ओके कर देंगे। और इसके लिए हमें टाइम फ्रेम लगेगी 15 मिनट की, ठीक है। और ये हो गया हमारा पूरा सेटअप। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो देखो मैं यहाँ पे कैंडल स्टिक हाइड कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ये साइडवेज मार्केट है, यहाँ पे कंजेशन है। जैसे ये 5 ईएमए 13 ईएमए को काटेगी नीचे की साइड से ऊपर, तो हमारे रडार पे आएगा, हमें बाय नहीं करना है। हमें कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब ये 5 ईएमए 26 ईएमए को नीचे की तरफ से ऊपर काटेगी तो हमें कंफर्मेशन मिलेगा। और हमें नीचे आरएसआई भी देखना है, आरएसआई 60 के नीचे चलेगा 55 60, इसके ऊपर रहेगा तो स्ट्रेंथ उसमें रहेगी। हम कंसीडर कर सकते हैं 55 टू 60 के आसपास। और यहाँ एंट्री लेने के बाद हमें स्टॉप लॉस कहाँ लगानी है, कैंडल का लो, नहीं तो मूविंग एवरेज के नीचे हम इसमें स्टॉप लॉस लगा देंगे। यहाँ से हमें सिर्फ ट्रेंड राइड करना है, हम यहाँ से निकलेंगे नहीं। निकलेंगे कब, जब 5 ईएमए 13 ईएमए को ऊपर से नीचे की तरफ काटेगा तो हम यहाँ पे 50 क्वांटिटी बुक्स कर देंगे 50%। और जैसे ये 26 को काटेगा तो हम 100% बुक करके यहाँ से निकल जाएंगे। अब सेल साइड के लिए कैसे रहेगा, देखो यहाँ पे 5 ईएमए ने 13 को यहाँ पे काटा है तो हमारे रडार पे आएगा, हम इसे सेल नहीं करेंगे। और जैसे ये 5 ईएमए 26 ईएमए को ऊपर से नीचे की तरफ काटेगा तो हम यहाँ पे सेल कर देंगे और इसके ऊपर हमारी स्टॉप लॉस आएगी और यहाँ से इसको हमें सिर्फ राइड करना है। देखो कितना बड़ा यहाँ पे हमें मूव मिला है। हम एग्जिट तभी करेंगे जब ये 5 ईएमए 13 को नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पे काटेगा तो हम 50% बुक कर देंगे। और जब 26 को भी काटेगा तो हम फुल्ली यहाँ से बुक करके निकल जाएंगे। अब आरएसआई को कैसे यहाँ पे इस्तेमाल करना है, तो देखो आरएसआई का ट्रेडिशनल वे रहता है 70 और 30। 70 के ऊपर जाता है तो कहते हैं कि ओवरबॉट हो चुका है, फिर हमें वहां से सेल करना होता है या तो प्रॉफिट बुक करना होता है। और 30 के नीचे जाता है तो कहते हैं कि ओवर सोल्ड हो चुका है, यहाँ से हमें बाई कर ले। लेकिन हम ये 70 और 30 यूज नहीं करेंगे। हमारा न्यू अप्रोच क्या रहेगा, 60-40। 60 के ऊपर जाएगा तो हम कहेंगे कि इसमें स्ट्रेंथ है, हमें यहाँ से निकलना नहीं है। फिर भले वो 65 70 75 80 90 हो जाए, हमें निकलना नहीं है। और 40 के नीचे जाएगा तो हम कहेंगे वीकनेस है, तो हम शॉर्ट साइड के लिए और भी जा सकते हैं। यहाँ पे हम हमारी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो देखो अभी इसे चार्ट पे हम देखते हैं। मैं अभी कैंडल स्टिक यहाँ पे अनहाइड करता हूँ। तो देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन है, साइडवेज मार्केट है। हमारे सेटअप के लिए कंसोलिडेशन और साइडवेज मार्केट बहुत ही बढ़िया रहेगा। लेकिन हमें ऐसी कैंडल्स अवॉइड करनी है। ये दो एक कैंडल देखो, दो ऐसी कैंडल्स हमें अवॉइड करनी है। देखो यहाँ पे 5 ईएमए ने 13 ईएमए को ऊपर से नीचे की तरफ काटा है तो हम इसे रडार पे रखेंगे, हम सेल नहीं करेंगे। जब ये 5 ईएमए 26 को काटेगा तो देखो इस कैंडल के नीचे हम इसे सेल करेंगे और इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। मतलब हम सेल करेंगे 460 के आसपास और स्टॉप लॉस रहेगा 463, यानी 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। और हमें सिर्फ इसे राइड करना है और हम इसे सेल टुडे बाय टुमारो यानी एसटीबीटी की तरह भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसे राइड करना होता है। तो देखो अगर आपने यहाँ पे सेल किया होता 460 के आसपास, तो देखो यहाँ से हमें कितना बड़ा मूव मिला है। जाहिर सी बात है हम इसे कैश सेगमेंट में नहीं सेल कर सकते, तो हमें यहाँ पे पुट लेना होगा। हम आउट ऑफ द मनी, स्लाइटली आउट ऑफ द मनी या एटीएम का पुट लेंगे। नहीं तो हम इसे फ्यूचर में भी सेल कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए मार्जिन बहुत ज्यादा लगता है।
तो रिटेलर्स के लिए, स्मॉल कैपिटल के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एटीएम या स्लाइटली आउट ऑफ द मनी पुट ले सकते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ से हमें यहाँ पे अभी तक बाय सिग्नल नहीं मिला है। देखो यहाँ पे बाय सिग्नल मिला, फाइन ने 13 को नीचे से ऊपर की तरफ काटा है, तो यहाँ पे हम 50% क्वांटिटी बुक कर देंगे, हमें यहाँ से निकलना नहीं है। देखो यहाँ से फिर ट्रेड कंटिन्यू हुआ है और यहाँ पे फाइनली फाइन ने 26 को नीचे से ऊपर की तरफ काटा है, तो यहाँ पे हम हमारा 100% बुक कर देंगे। देखो यहाँ पे प्राइस कौन सी है, 436, हमने शॉर्ट किया था 460 पे और हमारी स्टॉप लॉस थी सिर्फ 3 पॉइंट्स की। देखो ये आईजीएल का स्टॉक है, इंद्रप्रस्थ गैस का। प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ गई है और फाइन ने 13 को यहाँ पे काटा है, फाइन ने 26 को यहाँ पे कट किया है। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो एसटीबीटी की तरह से, तो आपकी एंट्री यहाँ पे आ जाएगी 420 पे, लेकिन आप यहाँ पे एंट्री नहीं करते हो, आप रुकते हो कल के लिए। तो देखो ये 950 की कैंडल है, अगर आपको यहाँ पे फर्स्ट कैंडल क्लोज होने के बाद, इसका हाई ब्रेक होने के बाद यहाँ पे एंट्री करनी है, 428 पे आपकी एंट्री आएगी और इसके नीचे स्टॉप लॉस 421 का, यानी कि 7 पॉइंट की रिस्क आएगी। नहीं तो रिट्रेसमेंट का इंतजार करिए। देखो यहाँ पे रिट्रेस हुआ है 5 के, अगर यहाँ पे एंट्री कर सकते हो 425 पे, इस तरह आपकी यहाँ पे रिस्क मिनिमाइज हो जाएगी। तो समझो आपने यहाँ पे 428 पे एंट्री कर ली और आपकी स्टॉप लॉस है 421 पे, यानी कि 7 पॉइंट की आपने यहाँ पे रिस्क ली है। तो देखो यहाँ से हमें सिंपली यहाँ पे इसको राइट करना है। देखो निकलेंगे हम तभी जब ये 5 में 13 को ऊपर से नीचे की तरफ कट करेगा। देखो यहाँ पे इसने कट किया है, तो हम फुल बुक कर सकते हैं, यहाँ पे 50% बुक कर सकते हैं। कहाँ तक प्राइस गई है, 462, और हमने एंट्री कब ली थी, 428, यानी कि 34 पॉइंट की हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिला है और हमारा स्टॉप लॉस था 7 पॉइंट, यानी कि 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड हमें यहाँ पे अचीव हो चुका है। देखो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक का स्टॉक है, एचएएल का। देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन, जितना कंसोलिडेशन होगा उतना हमारे लिए बेहतर होगा। और ये 915 की फर्स्ट कैंडल है 8 मार्च की, अगर आप इसके ऊपर एंट्री लेते हो तो स्टॉप लॉस इतनी बड़ी आएगी, तो हम इतनी बड़ी स्टॉप लॉस एफोर्ड नहीं कर सकते। हम यहाँ पे पोजीशन साइजिंग करेंगे, तो अगर आप फॉरवर्ड लॉट लेते हो तो आपको यहाँ पे एक ही लॉट लेना पड़ेगा, उससे बेहतर है कि आप रिट्रेसमेंट का इंतजार करो। देखो यहाँ पे 5 पे इसने रिट्रेस किया है, लेकिन ये रेड कैंडल है, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। इसके बाद जो सेकंड कैंडल बनी है, देखो इसने यहाँ पे 13 ईएमए पे सपोर्ट लिया है और ऊपर जाके हैमर बनी है, तो इसका हाई ब्रेक होते हम एंट्री लेंगे और इसके नीचे हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके रखेंगे। देखो अब हमारी स्टॉप लॉस कितनी कम छोटी हो गई, यानी कि अब हमारा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बेहतर है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ 25 पॉइंट का है। अब हमें यहाँ से सिर्फ इसको अभी राइड करना है। देखो यहाँ पे अपमूव, देखो देखते यहाँ से किधर गया है। देखो अपमूव यहाँ पे इसने हाई बनाया 2894 का, यानी कि स्टॉप लॉस थी हमारे सिर्फ 25 पॉइंट और लगभग इसने 200 के ऊपर हमें यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं। हम यहाँ पे निकलेंगे नहीं, क्योंकि इसके ऊपर भी जा सकते हैं। हम निकलेंगे कहाँ, जब 513 को यहाँ पे काटेगा तो। आगे नहीं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का एचएएल का स्टॉक है। देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन, अभी ये 1650 की कैंडल है, 915 की ये रेड वाली कैंडल है, इसके ऊपर आप ले सकते हो, क्योंकि 5 में ऑलरेडी 13 और 26 के ऊपर है। अगर यहाँ पे आप नहीं लेते हो तो ये सेकंड कैंडल क्लोज होने के बाद आप ले सकते हो, लेकिन देखो यहाँ पे अगेन स्टॉप लॉस बड़ी हो जाएगी, तो हमें रिट्रेसमेंट का इंतजार करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुई है और यहाँ से हमें एक अपमूव मिला है, वो एक कंफर्मेशन कैंडल है, क्योंकि यहाँ पे डोजी डोजी यहाँ पे हम नहीं ले सकते, और इस कंफर्मेशन कैंडल के ऊपर हम लेंगे और स्टॉप लॉस हम इसके नीचे रखेंगे। देखो अब यहाँ पे हमारा रिस्क मैनेज हो चुका है। देखो यहाँ पे हमारी एंट्री है 2540 पे और स्टॉप लॉस 2520 का, यानी कि 20 पॉइंट की यहाँ पे हमारी रिस्क है। आप अपनी स्टॉप लॉस भी ट्रेल कर सकते हो और इंट्राडे में बुक कर सकते हो। देखो यहाँ से अभी अपमूव, और इसने हाई बना है 2750 का, यानी कि लगभग 200 पॉइंट यहाँ से हमें मिले। मतलब स्टॉप लॉस सिर्फ 20 पॉइंट और उसके सामने 200 पॉइंट, यानी कि 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड हमें यहाँ पे मिला है। ये बलरामपुर चीनी का स्टॉक है और ये कैंडल है 29 मार्च की। इस स्ट्रेटेजी का एक एडवांटेज ये है कि आपको यहाँ पे, अगर आपको यहाँ से मूव मिलता है तो एक मैसिव मूव मिलता है, और स्टॉप लॉस छोटी होने के कारण हमारा रिस्क रिवॉर्ड भी बेहतर होता है। देखो यहाँ पे ये 915 की फर्स्ट कैंडल है और 5 ने 13 और 26 को दोनों को यहाँ पे कट किया है, और एक हैमर टाइप बुलिश कैंडल है, तो हम इसके ऊपर बाय करेंगे और इसके नीचे हमारी स्टॉप लॉस रहेगी। देखो बाय करेंगे हम 364 के ऊपर और स्टॉप लॉस रहेगी 360, यानी 4 पॉइंट की स्टॉप लॉस, और बस हमें यहाँ पे हमारी स्टॉप लॉस ट्रेड करनी रहेगी। अगर 13 पे आता है या 26 पे आता है और अगेन बुलिश पैटर्न बनता है, तो हम अपने क्वांटिटीज में ऐड कर सकते हैं। देखो यहाँ से ये मूव, और अगले दिन यहाँ पे अगेन गैप अप हुआ है और अगेन बुलिश कैंडल यहाँ पे है।
देखो यहाँ पे हमें किधर एग्जिट करने की जरूरत ही नहीं है। 5 EMA ने अभी तक हमें सेल सिग्नल यहाँ पे नहीं दिया है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम सेल सिग्नल जनरेट हुआ है। प्राइस क्या है 408 और हमने एंट्री ली थी 364। हमने एग्जिट लिए 408 पे, यानी कि लगभग 44 पॉइंट हमें यहाँ पे मिले। और स्टॉप लॉस थी सिर्फ 4 पॉइंट की, यानी कि 1:11 का यहाँ पे हमें रिस्क रिवॉर्ड मिला है। देखो ये बलरामपुर चीनी का चार्ट है। यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन है, साइडवेज मार्केट। तो हम इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। और जैसे ही 5 में 13 और 26 को काटेगा तो हम एंट्री ले सकते हैं। देखो ये 9:15 की फर्स्ट कैंडल है और यहाँ पे 5 ने 13 और 26 को पहले ही काटा है। तो जैसे ही इसका लो ब्रेक हो जाता है तो हम एंट्री कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस अगर आपको लगती है यहाँ पे बड़ी है तो इस कैंडल के ऊपर भी हम अपने स्टॉप लॉस रखेंगे। देखो आप अगर यहाँ पे शॉर्ट करते हैं 381 के नीचे, तो यहाँ से देखो यहाँ पे कितना बड़ा मूव मिला है। और इसने लो बनाया है लगभग 356 का, यानी कि 30 पॉइंट हमें यहाँ पे मिले। और हमारा स्टॉप लॉस था सिर्फ 7 पॉइंट, यानी कि 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे हमें अचीव हो चुका है। दोस्तों वीडियो बनाने के लिए मैं काफी मेहनत कर रहा हूँ, तो एक लाइक आपकी तरफ से भी बनता है। देखो टीसीएस की 15 मिनट का चार्ट है। देखो यहाँ पे एक साइडवेज मूव है और यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट मिला है। 5 ने 13 और 26 को यहाँ पे काटा है, लेकिन ये 9:15 की फर्स्ट कैंडल ये बड़ी वीक वाली है। देखो यहाँ से ऊपर से अगेन सेलिंग प्रेशर, यानी कि फेक ब्रेकआउट है। अगर इसका हाई ब्रेक हो जाता तो हम यहाँ पे बाइंग करते, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है और वापस ये सेलिंग में गया है। तो हम इसको अब सेल करेंगे। जैसे ये 5:13 को काटेगा हमारे रडार पे आएगा और 26 को यहाँ पे काटेगा तो हम शॉर्ट करेंगे। और यहाँ पे हमें कंफर्मेशन क्या है, ये 9:15 की फर्स्ट कैंडल है, इसका लो देखो यहाँ पे प्लेस है। और ये इस कैंडल का लो एक कैंडल कट कर रही है, यानी कि देखो यहाँ पे 5 ने 13 और 26 दोनों को यहाँ पे काटा है। और 13 भी 26 को ऊपर से नीचे की तरफ कट कर रही है, यानी कि यहाँ पे डबल कंफर्मेशन हो चुका है। तो करो यहाँ पे शॉर्ट और इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा दो, यानी कि हम 3315 के नीचे शॉर्ट करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 3334, यानी कि 20 पॉइंट की यहाँ पे रिस्क रहेगी। देखो यहाँ से हमें अभी इसको राइड करना है और हम यहाँ पे अपनी 50% या 100% क्वांटिटी बुक कर देंगे। यहाँ कहाँ तक गया है 3234, यानी कि लगभग 100 पॉइंट हमें यहाँ पे मिले। स्टॉप लॉस थी सिर्फ 20 पॉइंट और उसके सामने 100 पॉइंट, यानी कि 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड हमें यहाँ पे मिला है। दोस्तों आपको लाइव मार्केट में ऐसे डिसीजन लेने आने चाहिए, इसके लिए लगता है एक्सपीरियंस। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट जरूर था, लेकिन यहाँ पे वीक कितनी बड़ी है और उसको फॉलोअप नहीं आया है। देखो यहाँ पे बाद में के 3 कैंडल्स देखो। अगर इसका हाई ब्रेक हो जाता तो हम डेफिनेटली बाय के लिए जाते हैं, लेकिन नहीं ब्रेक हो रहा है तो हम बुल की टोपी उतार के बेयर की टोपी जरूर पहनेंगे। आपको अपनी साइड लाइव मार्केट में चेंज करनी आनी चाहिए, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। इसका स्टॉक सिलेक्शन कैसा करना रहता है, तो देखो हमें पहले डेली टाइम फ्रेम पे इसको एनालिसिस करना पड़ेगा। देखो आइशर मोटर का डेली टाइम फ्रेम है, आइशर मोटर का। यहाँ पे देखो एक कप एंड हैंडल पैटर्न है, ठीक है। और इसकी नेकलाइन यहाँ पे है, अराउंड इस लेवल पे उसकी नेकलाइन है। और जैसे यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिलता है, कौन सा डेट है 12 अप्रैल का, इसको हम अभी देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अपना सेटअप लगा के। तो देखो अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट कहाँ रहेगा, प्रीवियस स्विंग हाई जो कि लगभग यहाँ है, और उससे आगे रहेगा यहाँ तक। देखो यहाँ पे मल्टीपल टाइम उसने रेजिस्टेंस फेस किया है, तो यहाँ हम फाइनल टारगेट बुक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है। अभी इसको ऑप्शन पे कैसे ट्रेड करेंगे और हमारा सेटअप के हिसाब से कैसे ट्रेड करेंगे। देखो यहाँ पे पूरा एक कंसोलिडेशन जोन है। यहाँ पे हमें नहीं लेना होता है। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट 11 अप्रैल को ही हमें मिला था, लेकिन समझो कुछ रीजन से हमने वो नहीं लिया और हम कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट के लिए वेट किया। यहाँ देखो ये 11 को ही ब्रेकआउट मिला था बड़ी कैंडल का, एज पर हमारे सेटअप वहां पे हमें बाई सिग्नल मिला था, लेकिन समझो हमने नहीं लिया। हम डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं और हम ये ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे हैं और अब यहाँ पे ले रहे हैं 12 अप्रैल को। तो 12 अप्रैल को यहाँ पे देखो यहाँ पे उसने 26 EMA पे सपोर्ट लिया है। और इस और जैसे ही कैंडल क्लोज होती है तो हम ऑप्शन में एंट्री कर सकते हैं, फ्यूचर में एंट्री कर सकते हैं। फ्यूचर में मार्जिन ज्यादा रखता है तो हम समझो ऑप्शन में एंट्री कर सकते हैं। आउट ऑफ द मनी हम कॉल लेंगे यहाँ पे इसका हाई ब्रेक होने के बाद। अगर कैंडल बड़ी रहेगी तो हम हमारी पोजीशन साइजिंग कम कर देंगे। तो देखो बस हमें यहाँ पे एंट्री लेके रखनी है और बाद में इसको राइड करना है। देखो यहाँ अभी एक भी बार सेल सिग्नल नहीं जनरेट हुआ है। अब देखते हैं ऑप्शन चार्ट पे हमारी एंट्री कब है, 12 अप्रैल को 9:15 बजे। देखो यहाँ पे ऑप्शन का चार्ट है 12 अप्रैल 9:15 बजे, लगभग 45।
अराउंड 45 पे हमारी एंट्री है। अब इसका लॉट साइज क्या है? इसका लॉट साइज है 175, यानी कि 45 इंटू 175, मतलब सिर्फ 7,800 के आसपास हमें यहाँ पे प्रीमियम देना पड़ेगा। और हम इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इसके नीचे, नहीं तो अगर आपको ऑप्शन पे लगाना है, आप डरते हो इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने से, तो इसके नीचे भी हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, थोड़ा सा रूम देके। समझो यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगा दी 38 पे, मतलब हमारी एंट्री रहेगी 45 और सिर्फ 7 पॉइंट की स्टॉप लॉस रहेगी। और देखो यहाँ पे, और यहाँ से हम इसको राइड करेंगे 7 पॉइंट से। देखो अब ये कहाँ तक गया है, हमें यार अभी तक सेल सिग्नल नहीं मिला है। देखो इसने हाई बना है 150 का, हमारी एंट्री कहाँ थी 45 पॉइंट पे, मतलब 150 का हाई और हमारी एंट्री 45, मतलब 105 पॉइंट्स हमें इसमें मिल सकते थे। और लॉट साइज है इसकी 75, मतलब 18,300 रुपये हमें मिल सकते थे। और इसमें रिस्क कितनी थी हमारी? सिर्फ 7 या 8 पॉइंट की, समझो 8 पॉइंट लेते हैं हम इसमें इंटू 175, 1,400 रुपये की हमारी रिस्क थी। और उसके ऊपर हम 18,000 का हमें प्रॉफिट मिल रहा है। देखो नेक्स्ट स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टीज, जो कि मैंने आपको इसका चार्ट शेयर किया था ये ब्रेकआउट होने के पहले। समझो आप ब्रेकआउट होते ही यहाँ पे आप एंट्री ले लेते हैं इस पे। तो ये डेट कौन सी है? 10 अप्रैल मॉर्निंग में ही। तो इसका अभी हम हमारे सेटअप के हिसाब से देखते हैं 10 अप्रैल को हमें यहाँ पे एंट्री मिली थी या नहीं। देखो ये 10 अप्रैल का है, ये फर्स्ट 15 मिनट की बड़ी कैंडल है। देखो यहाँ पे अभी बहुत रिस्क है, क्योंकि इसके नीचे हमारी स्टॉप लॉस आएगी, तो हम हमारी पोजीशन साइजिंग करेंगे और हम क्वांटिटी कम कर देंगे। और इसका हाई ब्रेक होने के बाद हम एंट्री ले सकते हैं लगभग 1200 के आसपास। आप इसके कैश में भी अगर एंट्री लेते हैं तो 1200 से देखो एक कहाँ तक गया है, लगभग 1290, मतलब 90 पॉइंट का हमें प्रॉफिट मिला है सिर्फ 3 दिन में। अब आप इसको ऑप्शन में एंट्री ले लेते थे। समझो 10 अप्रैल को 9:15 बजे हमने इसमें ऑप्शन में एंट्री ली, फर्स्ट कैंडल क्लोज होने के बाद। तो देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज का चार्ट है, तो हम जाते हैं 10 अप्रैल को। यहाँ पे देखो ये हाई ब्रेक होने के बाद हमने एंट्री ली 38 के आया, और समझो इसके नीचे स्टॉप लॉस 18, हम बहुत बड़ी है, हम समझो 25 लेते हैं, क्योंकि 38 25 13 पॉइंट की रिस्क। ओके, हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए 25 पे ही, लगभग यहाँ पे। देखो ये हाई ब्रेक होते ही 38 पे हमने एंट्री ली। अभी तक यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट नहीं हुआ है गोदरेज प्रॉपर्टीज का, और हमें सिर्फ इसको राइड करना है। तो देखो 38 का कहाँ तक गया था? 94। अभी इसको प्रॉफिट देखो, 94 माइनस 38, यानी कि हमें 56 पॉइंट मिलते थे। और इसकी लॉट साइज लगभग 425 है, 425, 56 पॉइंट इंटू 425, मतलब 23,800 का हमें प्रॉफिट हो सकता था। देखो क्यों हर रोज ट्रेडिंग क्यों करनी है? जब हमें ऐसे सेटअप मिलते हैं तो एक दो ट्रेड महीने के बहुत हो जाते हैं। हम रोज आएंगे ट्रेडिंग करेंगे, 500 1000 का लॉस करेंगे, अगले दिन 200 कमाएंगे। जब प्रॉफिट दिखेगा फिर हम उस प्रॉफिट को काटेंगे, जब लॉस दिखता है तो हम उसे वैसे ही रखते हैं। लॉस हम ट्रेड करते हैं, लेकिन प्रॉफिट हम कभी ट्रेड नहीं करते। ये गलत है। हमें प्रॉफिट को ट्रेड करना है, और लॉस जैसे हमें दिखे, थोड़ा सा भी दिखे तो उसको कट करें, हम अगेन री एंट्री कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो 23,800 हमें प्रॉफिट मिल सकता था, और हमारी रिस्क कितनी थी? 40 पे हमने एंट्री ली और 25 पे हमारे स्टॉप, यानी कि 15 पॉइंट की हमारी रिस्क थी। 425 इंटू 15 पॉइंट्स, मतलब 6,000 के आसपास हमारी रिस्क थी, और हमने 24,000 इसमें कमाए। और अभी तक इसमें सेल सिग्नल जनरेट नहीं हुआ है। देखो ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, नीचे वॉल्यूम पे देखो यहाँ पे। और अगर हमारा सेटअप देखे तो यहाँ पे अभी तक देखो इसने, यहाँ देखो 26 पे सपोर्ट लिया है। देखो यहाँ पे 26 पे सपोर्ट लिया है। जब तक हमें सेल सिग्नल जनरेट नहीं होता हम इसमें बने रह सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं हर एक को आंसर करने की कोशिश करूंगा। और निफ्टी और बैंक निफ्टी के मैं लेवल हमेशा टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देता हूँ, और ऐसे ब्रेकआउट स्टॉक के चार्ट्स भी मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देता हूँ। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो टेलीग्राम चैनल से तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।